हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी साइंस के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे इस क्लास के अंदर हम। इस क्लास की हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है हमारी, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन के प्रकार ही हैं। परावर्तन के प्रकार हमारे दो प्रकार के होते हैं परावर्तन। पहला है हमारा नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती हैं। क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें उसी माध्यम में निश्चित दिशाओं में लौट जाती हैं। जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें उसी माध्यम में निश्चित दिशा में लौट जाती हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा नियमित परावर्तन कहलाता है। एंड सेकंड है इसके अंदर विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन हमारा क्या होता है? इस परावर्तन में आपतित किरणें जब खुरदरी सतह पर आपतित होती हैं, इसके अंदर क्या होता है? खुरदरी सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें अनिश्चित दिशाओं में लौट जाती हैं। जब खुरदरी सतह पर आपतित होंगी तो वह अनिश्चित दिशाओं में लौट जाती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। एंड इसके अंदर हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग हमारा क्या होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड प्रकाश का वेग होता है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर के अंदर। एंड सर्वाधिक वेग प्रकाश का किस में होता है? तो सर्वाधिक वेग प्रकाश का निर्वात के अंदर होता है और सबसे न्यूनतम वेग प्रकाश का कांच के अंदर होता है। एंड इन फैक्ट्स को भी नोट डाउन करते चलिए। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है वो हमारे 3 है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है हमारा आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है आपतन कोण एंगल आई एवं परावर्तन कोण एंगल आर का मान बराबर होता है। इसके अंदर क्या होता है? एंगल आई इक्वल एंगल आर होता है। एंड थर्ड है इसके अंदर परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपवर्तित रहती है। क्या होता है इसके अंदर? परावर्तित किरण की आवृत्ति की चाल वो क्या होती है? वो अपवर्तित रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे इसके अंदर में समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है? जो दर्पण एकदम समतल या सपाट हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण हम किसे कहते हैं? जो दर्पण एकदम समतल या सपाट हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे इसके अंदर हमारा समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है? उन पॉइंट्स को देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। यानी कि जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव कैसा होगा? आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? वस्तु के आकार के बराबर होता है। एंड सेकंड पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब बनता है। यानी समतल दर्पण के अंदर क्या होगा? प्रतिबिंब हमारा उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बनता है। एंड ऑप्शन नंबर तीसरा पॉइंट इसके अंदर हमारा प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। तो प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन होता है। एंड ऑप्शन नंबर 4 है प्रतिबिंब तथा बिंब दोनों एक ही चाल से गति करते हैं। क्या होता है इसके अंदर? प्रतिबिंब तथा बिंब दोनों एक ही चाल से गति करते हैं। एंड आगे की ओर चलते हैं। आगे है इसके अंदर फैक्ट है हमारा समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता हमारी क्या होती है? +1 होती है। चलते हैं आगे क्यों। आगे इसके अंदर हमारा पार्श्व परावर्तन या उत्क्रमण क्या होता है? तो पार्श्व परावर्तन या उत्क्रमण हमारा क्या होता है उसे देखते हैं। जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं, जब हम क्या करते हैं अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब में बायां हाथ दिखाई देता है। इसमें क्या होता है? जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ बायां दिखाई देता है तथा बायां हाथ का प्रतिबिंब दायां दिखाई देता है। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इस सिंपल डेफिनेशन का मतलब है इसका कि जब हम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं
तो उसमें हमारा बायां हाथ दायां दिखता है, एकदम दायां हाथ बायां दिखता है। एंड नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। आगे इसके अंदर हमारा गोली दर्पण। तो गोली दर्पण हमारे क्या होते हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण क्या होते हैं? ऐसे पृष्ठ जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। और ये हमारे गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। तो इसमें अवतल दर्पण की डेफिनेशन देखते हैं। अवतल दर्पण की हमारी परिभाषा है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता है। यानी क्या होता है अवतल दर्पण? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ से होता है। अवतल दर्पण के अंदर परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? अंदर की तरफ से होगा, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। एंड उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण के अंदर क्या होगा कि परावर्तक पृष्ठ होगा हमारा वो बाहर की तरफ होगा, और अवतल दर्पण के अंदर अंदर की तरफ होगा। एंड आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि अक्सर एग्जाम में 1-2 नंबर के अंदर पूछी जाती हैं। तो उन इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को भी देखते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारी दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है हमारा? दर्पण का ध्रुव होता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या होता है? दर्पण गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव को हम पी से व्यक्त करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव वो वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। एंड नेक्स्ट इसके अंदर हमारी वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से दर्शाते हैं सेम। एंड आगे की ओर चलते हैं। आगे इसके अंदर हमारा वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है हमारा? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से दर्शाते हैं। क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, एक गोले के भाग को हम गोली का वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को हम सी से दर्शाते हैं। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस की डेफिनेशन देखते हैं इसमें। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से दर्शाते हैं। इसके अंदर क्या होता है हमारा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं हमें उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, और मुख्य फोकस को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है हमारी? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। एंड यदि वक्रता या दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर है और फोकस दूरी एफ, तो उसके हमारा फॉर्मूला होता है एफ बराबर आर अपॉन 2। एंड नेक्स्ट हमारा द्वारक। द्वारक क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ होता है, उसकी वृत्ताकार जो सीमा रेखा होती है उसका व्यास होता है, वो हमारा द्वारक कहलाता है। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम है कुछ, इसके 4-5 नियम होते हैं, तो उनको देखते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेंगी तथा उत्तल के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। ठीक कहने का मतलब ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से गुजरेंगी तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर अपसरित होती हैं। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड पॉइंट है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अथवा उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस की ओर निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा
अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ के अनुदिश वापस हो जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती हैं। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरणें तिर्यक दिशा में परावर्तित होती हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु के मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। एंड दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर।